हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है उसका लास्ट वीडियो जो है अपनों ने डिस्कस किया, जो कि पूरे चैप्टर का रिवीजन था, राइट। चैप्टर नंबर 6 दोस्तों प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स के बारे में था, वो अपनों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। किसी को भी दोस्तों देखना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम जो भी दोस्तों अपने लिखते हैं मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ। और पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके क्या है देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक दोस्तों पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम लिख के पीछे ग्रुप लगा दोगे तो एक ग्रुप भी इसका बना हुआ है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों आप चैट कर सकते हो, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। इसके अंदर आप तो दोनों चीज़ें आप इसको ज्वाइन कर लो, राइट। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 7 जो है लॉसेज, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो हमारी दोस्तों समझ जो है इस किताब के बारे में थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है, राइट। दोस्तों इस किताब को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, मैं आपको बैकएंड की स्टोरी बता दूं थोड़ा, इस किताब के चैप्टर्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, राइट। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है, मेरा जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखता हूँ दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, राइट। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो था वो था बजटरी एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, राइट। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, बजट एस्टीमेट बनते हैं, राइट। बजट एस्टीमेट का मतलब क्या है दोस्तों, बजट जब 1 फरवरी को पेश किया जाता है तो उससे पहले उस बजट को बनाने के लिए तैयारी स्टार्ट हो जाती है, राइट। बजट एस्टीमेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं साल के पीरियोडिकल टाइम के अंदर, राइट। उसके अंदर दोस्तों अपनों ने बहुत सारे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट पढ़े थे, रिवाइज एस्टीमेट वगैरह वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले दोस्तों बजट एस्टीमेट दे दिए, बजट पास हो गया। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में बजटरी कंट्रोल एंड रीअप्रोप्रिएशन, दोस्तों उसको कंट्रोल कैसे करना है बजट को, राइट। तो उसके बारे में था, एक्सपेंडिचर था, राइट। इसके बाद दोस्तों पहले बजट एस्टीमेट बनाए, फिर दोस्तों बजटरी कंट्रोल बताया, फिर दोस्तों वो जो बजट सेंक्शन हुआ है, डिमांड फॉर ग्रांट मिली है, उससे दोस्तों आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया सामान का, राइट। प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स, राइट। उससे क्या है दोस्तों आपने सामान परचेज कर लिया। सामान परचेज कैसे किया है, या तो दोस्तों लोकल परचेज कर लिया, राइट, या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में क्या है डिमांड रख के आपने विभिन्न मिनिस्ट्रीज से सामान को परचेज़ किया, राइट। सामान मतलब आपने चार्ज में लिया, यस और नो। तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा। पहले बजट बनाए, बजट से दोस्तों क्या हुआ, बजटरी कंट्रोल और रीअप्रोप्रिएशन, उसके एक्सपेंडिचर का थोड़ा हिसाब किताब लगाया। फिर दोस्तों अपनों ने सामान परचेज कर लिया। फिर दोस्तों सामान आने के बाद 7 नंबर में क्या बोल दिया, 7 नंबर चैप्टर में लॉस, वेस्ट एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। दोस्तों 4, 5, 6 और 7 देखिए चैप्टर्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है, राइट। क्योंकि पहले पैसा था, पहले पैसा नहीं था, पैसे को क्या सैंक्शन करवाया, बजट बनाया, बजट से दोस्तों सामान लिया, सामान लेके दोस्तों क्या है उसके लॉस, वेस्टेज और डैमेज की बात करी, राइट। तो दोस्तों पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी पब्लिक के पैसे से सामान लिया जाए, राइट। पब्लिक के पैसे से दोस्तों जो भी सामान लिया जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। पब्लिक प्रॉपर्टी दोस्तों किसकी होती है, पब्लिक की होती है। ये किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर बंदा जो उसका इंचार्ज है, भले ही उसके अंडर में हो, वो उसकी देखभाल करता हो, लेकिन दोस्तों उसकी नहीं कहलाएगी पब्लिक प्रॉपर्टी। दोस्तों जो पब्लिक के पैसे से ली गई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकला है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा निकला है, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। तमाम तरीके के दोस्तों जो गवर्नमेंट के पास जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट, जो कमाई के जरिए हैं, तो उनसे क्या है दोस्तों जो भी प्रॉपर्टी बनी है, जो भी स्टोर परचेज हुआ है, वो पब्लिक स्टोर या पब्लिक मनी या पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाएगा, राइट। अब दोस्तों लॉस क्या होता है, वेस्टेज क्या होता है, डैमेज क्या होता है। सामान दोस्तों आपने परचेज कर लिया, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है उसके अंदर कुछ हानि हो गई, राइट। अब दोस्तों लॉस को मैं आपको लाइफ से जोड़ के थोड़ा बताता हूँ, राइट। दोस्तों ह्यूमन बींग का क्या है, नेचर है गलती करना, राइट। दोस्तों ह्यूमन बींग जब एक इंसान जो है वो गलती करता है तो उससे क्या है दोस्तों लॉस होता है, राइट, नुकसान होता है, यस और नो। दोस्तों आप कोई भी रिलेशनशिप में हैं, राइट, आपका रिलेशनशिप दोस्तों किसी के साथ ही हो सकता है, और आप दोनों में से किसी ने भी मान लो गलती कर दी, 2 पर्सन्स है दोस्तों, आप हो और आपके साथ कोई आपका पार्टनर है, राइट। आप दोनों के बीच में दोस्तों रिलेशनशिप्स हैं, राइट। आप दोनों में से दोस्तों कोई एक बंदा गलती करेगा तो आपका क्या है, रिलेशनशिप्स पे क्या है नुकसान होगा, इस पे दोस्तों लॉस हो सकता है,
राइट। ये दोस्तों गड़बड़ हो सकता है, यस और नो। और बाद में दोस्तों जब नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई हो ना हो, ठीक है, या तो दोस्तों इसकी भरपाई कर दो, एक रास्ता तो ये है, या दोस्तों आप ये जो बात हुई थी इसमें मिट्टी डाल दो, इसको भूल जाओ, राइट। अब दोस्तों इसको अपने चैप्टर नंबर 7 से जोड़ के देखते हैं, राइट। दोस्तों आपके पास पब्लिक का पैसा था, पब्लिक के पैसे से आपने कोई भी सामान परचेज़ कर लिया, राइट, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी आपने बना ली, यस और नो। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी आपने बना ली तो आपकी ह्यूमन बीइंग की गलती से या ह्यूमन बीइंग ने गलती नहीं करी, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों क्या हुआ, नुकसान हो गया, राइट। उस दोस्तों पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर डैमेज हो गया, राइट। तो दोस्तों उस डैमेज जो हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई हो ना हो, नंबर एक बात, पहले तो क्या भरपाई करनी है, फिर भी दोस्तों भरपाई हो ना हो, लेकिन दोस्तों आपको क्या है, जैसे रिलेशनशिप के अंदर हम लोगों ने उस पर बातों पे मिट्टी डाल दी थी और हम उनको भूल के दोस्तों हम मूव ऑन कर गए थे, उसी प्रकार से दोस्तों हमें लॉस जो हो गया उसको लेके नहीं चलना है हमारे अकाउंट्स में। हमारे अकाउंट से दोस्तों उनको क्या है, बाहर करना है, हमें उनको क्या है, राइट ऑफ करना है, राइट। उन दोस्तों लॉसेस को, उन दोस्तों नुकसानों को, वेस्टेज को जो हो गए हैं गलती से या बिना गलती से, आपको उनको क्या है, हमेशा लेके नहीं चलना है। आपको दोस्तों उनको क्या है, अपने अकाउंट्स से हमेशा बाहर कर देना है, यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों एक मोटी मोटी बात जो चैप्टर की अपने अंदर पढ़ने वाले हैं कि लॉस होगा, वेस्टेज। दोस्तों लॉस क्या हुई, हानि हुई। वेस्टेज भी दोस्तों इसका सिनोनिम मान लो, कुछ भी वेस्ट हो गया सामान, ठीक है। डैमेज दोस्तों क्या हुआ, डैमेज कर दिया, मतलब कोई भी नुकसान का ही एक प्रकार है ये, राइट। किसको करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो इसके दोस्तों इसके बारे में जो जुड़े हुए नियम जारे सारे होंगे, पहले दोस्तों पूरे चैप्टर का कच्चा खाका तैयार अपने कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको फिलर्स के तौर पे चीज़ों को बढ़ते चले जाएंगे और चीज़ें हमारे लिए सिंपल होती चली जाएगी, यस और नो। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या दिया गया है, जर्नल कंडीशंस टू बी ऑब्जर्व्ड। दोस्तों ये लॉस होगा, वेस्टेज होगा, डैमेज होगा पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो जनरल कंडीशंस क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में है। दूसरा है दोस्तों लॉसेज ऑफ स्टोर्स। अब दोस्तों स्टोर का जब लॉस होगा, राइट, इसके अंदर दोस्तों चैप्टर के अंदर दो बातें आपको मिलेगी, लॉसेज ऑफ स्टोर्स, लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी। दोस्तों या तो पैसे का डायरेक्ट लॉस हो जाएगा, राइट, या दोस्तों क्या है, लॉसेज ऑफ स्टोर्स, स्टोर जो होगा, जो फिजिकल फॉर्म में दोस्तों सामान है उसका कुछ लॉस होगा, राइट। दोस्तों पब्लिक मनी का लॉस कैसे हो सकता है, आपको मान लो किसी को 5,000 रुपये देने थे गवर्नमेंट के खाते से, ठीक है, आपने 7,000 रुपये दे दिए, राइट। और दोस्तों ये 7,000 रुपये दे दिए आपने प्लस 2,000 एक्स्ट्रा, और ये ऐसी अमाउंट है कि वो इररिकवरेबल है, इसको बोलते हैं इररिकवरेबल। रिकवरेबल क्या होता है दोस्तों, जिसे अपने रिकवरी कर से वापस ले सकें। और दोस्तों इररिकवरेबल क्या होता है, जिसकी अपनी क्या है, जिसकी क्या है, अपने वापस उससे नहीं ले सकते, उसकी भरपाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये 2,000 रुपये जो है दोस्तों, ये क्या है, लॉस है पब्लिक मनी का, राइट। और दोस्तों मेरे पास कोई 50 आइटम थे, फिजिकल फॉर्म में आइटम थे, इसमें से दोस्तों 2 ख़राब कर दिए मैंने, ये 2 ख़राब हो गए या 2 टूट गए, राइट। तो ये कितने बचे दोस्तों, 48 बचे। तो ये 2 जो आइटम दोस्तों ये टूटे हैं, फूटे हैं, जो भी हुआ है, ये है लॉस है स्टोर का, राइट। डिफरेंस समझ में आया दोस्तों, पब्लिक के पैसे का, स्टोर का, पब्लिक मनी के लॉस और स्टोर का लॉस, राइट। 3 नंबर देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल पावर्स फॉर राइट ऑफ लॉसेज ऑफ स्टोर्स। अब दोस्तों स्टोर का लॉस तो आपने कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम जैसे हमारे रिलेशनशिप के अंदर हमें गलतियों को भूलना था, मूव ऑन करना था, इसी प्रकार से दोस्तों स्टोर का लॉस तो हो गया भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, गलती होती रहती है या गलती नहीं हुई जिस भी वजह से, लेकिन दोस्तों अपने अकाउंट्स से क्या है, उसको लेके नहीं चलना। दोस्तों पहले जो रिलेशनशिप में गलतियाँ हुई थी उनको हमेशा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना आपको, राइट। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उनको याद रखो और लाइफ के अंदर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। तो इसलिए दोस्तों स्टोर के अंदर जो लॉस हुआ है उसको भी आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उन चीज़ों को दोस्तों भूलना है, उन चीज़ों से निजात पानी है आपको, राइट। स्टोर का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इसको राइट ऑफ कर दो, राइट। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ पे हम अटके रहेंगे तो लाइफ के अंदर वहीं पे अपने अटक जाते हैं, इसलिए दोस्तों आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लॉस हो गया स्टोर का, इसलिए दोस्तों आपको राइट ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। दैट इज़ द मस्ट प्रोसीजर। इसके लिए दोस्तों राइट ऑफ करने के लिए फाइनेंशियल पावर है दोस्तों, ये अलग अलग रैंक के अधिकारियों को अलग अलग दी गई है, ठीक है। दोस्तों कोई छोटा लॉस होगा तो उसके लिए दोस्तों पावर अलग है, कोई बड़ा लॉस होगा तो उसके लिए और बड़े रैंक के अधिकारी के पास हमें जाना पड़ता है, यस और नो। अगला है दोस्तों लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मूवेबल है,
कुछ प्रॉपर्टी होती है जो इमूवेबल है, इससे आप भली भांति सब्जी जानते हो आप। और दोस्तों आपका मकान है वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दोस्तों आपकी बाइसिकल है, कोई व्हीकल है दोस्तों, कार है, गाड़ी है, वो आपका क्या है, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। येस और नो। अगला है दोस्तों प्रोसीजर रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ अ लॉस स्टेटमेंट। अब दोस्तों लॉस स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए दोस्तों चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि हम उनको पढ़ना स्टार्ट करें और दोस्तों उनको सिंप्लीफिकेशन अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखें तो वो बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। तो अब देखिए दोस्तों लॉस स्टेटमेंट आपके लिए कैसे आसान बनता है। तो लॉस स्टेटमेंट है दोस्तों, उसका प्रोसीजर रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ लॉस स्टेटमेंट। अब दोस्तों जो भी लॉस स्टेटमेंट बनता है उसका जो प्रोसीजर है उससे प्राइसिंग से रिलेटेड मामला है। अब दोस्तों कोई भी मैंने स्टोर का नुकसान कर दिया मान लो, ठीक है, कोई भी स्टोर का नुकसान हो गया, कुछ आइटम नुकसान हो गए। अब दोस्तों उस कितनी अमाउंट का नुकसान हुआ है उससे रिलेटेड दोस्तों एक एसओपी, एक प्रोसीजर तो होगा ना कि भैया इसकी कितनी प्राइसिंग करूँगा, जिस टाइम इसको परचेज़ किया था उस टाइम इसकी कितनी प्राइसिंग थी, और दोस्तों आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी कितनी प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो उसको दोस्तों बोलते हैं लॉस स्टेटमेंट की प्राइसिंग करना, यस और नो। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी आइटम है मेरे पास, कोई भी मेरी यूनिट कंसर्न्ड है, ठीक है, मान लो यूनिट एक्स है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का स्टोर है, गवर्नमेंट का कोई भी आइटम है, ठीक है। गवर्नमेंट का आइटम दोस्तों वाई है और दोस्तों इसकी मान के चलो जनवरी 2015 के अंदर मैंने इसको चार्ज में लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसकी काफ़ी लाइफ है, 10-20 साल इसकी लाइफ है, ये सुन। और दोस्तों जनवरी 2015 के अंदर मैंने जब इसको चार्ज में लिया था तो दोस्तों इसकी रेट जो थी वो 100 रुपया थी, राइट। अब दोस्तों जनवरी 2015 के अंदर इन्फ्लेशन की रेट अलग थी, उस टाइम दोस्तों महंगाई अलग थी, ठीक है। तो मेरे पास 100 रुपये में आ गया। उस टाइम दोस्तों इसके ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा लगा, इसमें दोस्तों जो मैन पावर लगी, इस पे दोस्तों तमाम तरीके के जो खर्चे लगे वो मुझे 100 रुपये में अंदर पड़ा, राइट। और मैंने इसको ले आया मैं, राइट। मुझे पड़ा या तो मैंने लोकल परचेज किया या दोस्तों गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करके इसको लिया, तो अल्टीमेटली मुझे 100 रुपये इसके वाउचर जो होगा दोस्तों उस पर रेट लिखी होगी, राइट। आपने दोस्तों एक्स वाई आइटम मंगाए हैं और 100 रुपये इसका प्राइस है। और आज दोस्तों अगर उसके अंदर नुकसान होता है मान लो 2022 के अंदर, तो दोस्तों 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने 5 या 7 साल हो गए ये। तो 7 साल के अंदर दोस्तों आज ये आइटम 100 रुपये का थोड़ी मिलेगा आपको, राइट। तो आज दोस्तों ये 7 साल बाद ये आइटम 100 रुपये का नहीं मिलेगा। तो आज को आपको इसकी दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ती है लॉस की, राइट। तो आज दोस्तों ये कितने का मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा उसकी प्राइस अपने निकालेंगे, राइट। तो आज दोस्तों वो जो प्राइस आएगी उसकी, तो उनके दोस्तों एक कैलकुलेशन का मेथड है, राइट। उसको दोस्तों जितने में परचेज़ किया था आज दोस्तों जितनी प्राइस है, राइट, इनका दोस्तों कैलकुलेशन करके इसका दोस्तों सम एडिशन सब्सट्रैक्शन करके इन चीज़ों में, तो इसका एक प्रोसीजर है। आपको क्या है लॉस की वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट। आज की दोस्तों वैल्यू निकाल के ऐसा आप सोच सकते हो कि आज अगर ये बेचते अपने, ठीक है, तो आज इसकी कितनी वैल्यू थी, राइट। तो वो दोस्तों क्या होता है, वो उसका लॉस स्टेटमेंट होता है, राइट। अब दोस्तों मान लो 2015 में लिया था तो उस टाइम 100 रुपये का था। ऐसे भी सोच सकते हो कि आज 2022 आ गया, इसकी 7 साल लाइफ कम हो गई, ठीक है। तो इसके रेट जो है आज जो है इसके रेट डाउन हो सकते हैं, ठीक है। पहले 100 रुपये में लिया था लेकिन आज इसकी कीमत कितनी है दोस्तों, इसकी कीमत मान लो 50 रुपये ही हुआ है, 50 रुपये ही है, ठीक है। तो इसकी कीमत क्या है दोस्तों 50 रुपये, आज की कीमत 50 रुपये आंक के मैं लॉस स्टेटमेंट बना सकता हूँ, राइट। तो दोस्तों ये इंटरनल प्रोसीजर है, अलग अलग आइटम टू आइटम वेरी करता है। इसके दोस्तों SOPs बनी रहती है, लेकिन हमें दोस्तों मोटी मोटी चीज़ें जो है चीज़ों को वाइडर पिक्चर पे देखना है। दोस्तों FR पढ़ रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर दोस्तों मैनुअल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। FR का मतलब क्या है, पूरा जर्नल फाइनेंशियल ये रूल्स हैं दोस्तों, पूरे फाइनेंशियल रूल्स हैं ये, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरा प्रोसीजर है कोई प्राइसिंग से रिलेटेड, लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगला है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ पब्लिक मनी। अब दोस्तों पब्लिक मनी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसको क्या है डिफाइन भी किया हुआ आगे चैप्टर में। अगला है दोस्तों लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ विड्रावल ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरीज कनेक्टेड विद डिफेंस सर्विसेज पेमेंट। अब दोस्तों ट्रेजरी में जाते हो पैसे को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों अगर लॉस कुछ हो जाए, राइट, तो उसके बारे में चर्चा की गई था। अगला देखिए दोस्तों फाइनेंशियल पावर्स फॉर राइट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक मनी। अब दोस्तों पहला क्या था, स्टोर से रिलेटेड था। स्टोर से रिलेटेड दोस्तों फाइनेंशियल पावर क्या थी, राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों पब्लिक मनी से रिलेटेड क्या है,
पब्लिक मनी से रिलेटेड दोस्तों राइट ऑफ करने के लिए लॉस को क्या पावर है वो बता दिया। अगला है दोस्तों लॉसेज इन ऑफिसेज एट आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। अब दोस्तों आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पे जो लॉसेस होंगे, उनके ऑफिसेज के अंदर जो लॉसेस होंगे वहाँ पे दोस्तों क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में बताया गया है। लास्ट है दोस्तों एक्सेप्शन टू जर्नल रूल्स रिगार्डिंग लॉसेस। और दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे दोस्तों हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से ही, एक रूल हम पढ़ते हैं नीचे उसके एक्सेप्शन तैयार होता है। दोस्तों मेनली हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। पहले बोल देंगे टू का यूज़ यहाँ होगा, नीचे ही थोड़ा सा बोल देंगे अपवाद के रूप में एक्सेप्शन, हाँ ये कंडीशन आ जाएगी तो नहीं होगा, राइट। दोस्तों जनरल रूल्स पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ लिए, सारी चीज़ों पे दोस्तों पानी डालने का काम ये पैरा करेगा हमारे, ठीक है। एक्सेप्शन टू जनरल रूल्स रिगार्डिंग लॉसेस, राइट। पहले दोस्तों रूल लॉस के रूल पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें याद कर लेंगे, रट लेंगे, लास्ट में दोस्तों ये पैरा आएगा और इस पर पानी डाल देगा, राइट। तो समझ में आई दोस्तों ओवरऑल बातें जो क्या है इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। अब दोस्तों चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेहतर समझ के लिए। पहले देखिए दोस्तों जनरल कंडीशंस टू बी ऑब्जर्व्ड। दोस्तों जब भी लॉस होगा आपका तो आपको क्या क्या जनरल कंडीशन सबसे पहले दोस्तों आपका क्या देखना है आपको, राइट। देखिए दोस्तों 155 में क्या बोला गया है, इन डीलिंग विद केसेस ऑफ लॉसेस। दोस्तों जब भी आप लॉस के केस से डील करते हो, प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ एक्शन इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। दोस्तों आप जल्द से जल्द एक्शन लो, ये चीज़ सबसे पहली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके घर में चोरी हो जाए मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसा तो नहीं है चोरी होगी आप बैठ जाओगे, सबसे पहले दोस्तों आप पुलिस को कंप्लेन करोगे, ठीक है। पुलिस को कंप्लेन करोगे, पुलिस आएगी दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, राइट। सबसे पहले सीसीटीवी देखेगी क्या सामान चोरी हुआ है, एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक है। और दोस्तों आप क्या क्या सामान चोरी हुआ है उसकी लिस्ट बनाएगी, आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी। तो दोस्तों ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होती है जब भी कोई भी चोरी हो जाए। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी लॉस हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है, और दोस्तों पब्लिक के पैसे का लॉस हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। दोस्तों पब्लिक के पैसे का लॉस हुआ है, किसी के पर्सनल दोस्तों किसी का लॉस हो जाता, मान लो मेरे पास टू व्हीलर है, ठीक है, और दोस्तों टू व्हीलर है इसमें कोई लॉस हो गया मान लो, राइट। तो ये दोस्तों ये मेरा पर्सनल लॉस है, मैंने पर्सनल मेरे पैसे से ख़रीदा हुआ है, तो इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब भी पब्लिक के पैसे का लॉस होता है, जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो ये लॉस दोस्तों पूरे स्टेट को प्रभावित करता है, पूरे दोस्तों कंट्री को प्रभावित करता है, दोस्तों सरकारों को प्रभावित करता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों जो भी लॉस हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉम्प्टिट्यूड एक्शन क्या है, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। जब भी दोस्तों लॉस होगा सबसे पहले एक्शन लिया जाए। एवरी केस ऑफ लॉस शैल बी परस्यूड विगोरसली टू फाइनलिटी। और दोस्तों जो भी केस होगा लॉस का उसको ऐसे परस्यू करना है, परस्यू का मतलब क्या है, ऐसे उसको उस पर काम करना है। विगोरसली का मतलब क्या है, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जल्द से, ताकि वो दोस्तों फाइनलिटी तक पहुंच जाए, मतलब वो अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन है जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक वो पहुँच जाए, राइट। सो दैट एडिक्वेट एक्शन, दोस्तों एडिक्वेट एक्शन आप ले सको, राइट। सबसे पहले दोस्तों एक्शन आप लोगे, राइट, तभी तो दोस्तों आप क्या है उस लॉस स्टेटमेंट पे काम कर सकोगे, जो लॉस हुआ है उस पर काम कर सकोगे, राइट, उस पर एडिक्वेट एक्शन ले सकोगे। बहुत रेमेडियल एंड डिसिप्लिनरी, रेमेडियल और डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रेमेडियल का मतलब क्या है दोस्तों, उपचार। जो भी लॉस हुआ है एक तो हो गया उसकी भरपाई आप कर दो, राइट, या दोस्तों भरपाई ना हो तो जिसने किया है दोस्तों उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाए, राइट। तो ये दोनों चीज़ें होगी, रेमेडियल और डिसिप्लिनरी। कैन बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड डेलिक्वेंट्स डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय मियर लैप्स ऑफ अ टाइम। अब दोस्तों क्या बोल दिया, सबसे पहले जब भी आप लॉस स्टेटमेंट का केस करते हो तो प्रॉम्प्टिट्यूड एक्शन क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों जितने जल्दी आप एक्शन लोगे, डिसिप्लिनरी और रेमेडियल एक्शन उतनी जल्दी आप ले सकोगे, राइट। और दोस्तों डेलिंक्वेंट्स का मतलब क्या होता है, जो जानबूझ के काम करता है, ठीक है। डेलिंक्वेंट्स कौन होते हैं दोस्तों, जो जानबूझ के क्या है जिसने लॉस करवाया है, ठीक है। और दोस्तों वो टाइम हमने लेट स्टार्ट किया, इस वजह से बच के ना निकल पाए, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेना है। डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय मियर लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। जिसने दोस्तों किया है ये काम, जो डेलिक्वेंट है, राइट, वो पनिशमेंट से ना बच पाए ड्यू टू क्या, हमने लेट स्टार्ट किया था, इसलिए हमें दोस्तों जल्दी से जल्द स्टार्ट करना है प्रोसेस को जब भी लॉस हो जाए, राइट। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा देखिए दोस्तों 156 नंबर पे, ऑल लॉसेस वेदर ऑफ पब्लिक मनी और ऑफिस स्टोर्स। दोस्तों सारे लॉसेस जो या तो पब्लिक के मनी का हो या कोई भी स्टोर का हो, शैल बी सब्जेक्टेड टू अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय द ऑफिसर
इन हुज चार्ज दे वर। अब दोस्तों जिस ऑफिसर के चार्ज के अंदर पब्लिक मनी या स्टोर होगा वो क्या है, प्राइमरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, राइट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चोरी हो गई तो पुलिस क्या है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों लॉस हो गया तो उसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन दोस्तों कौन करवाएगा, जिस ऑफिसर के अंडर में वो पैसा या वो स्टोर चार्ज में था, ठीक है। टू फिक्स द कॉज ऑफ द लॉस एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड, क्या करता है दोस्तों, ये चीज़ें करके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके दोस्तों क्या होगा, जो लॉस हुआ है एक तो अपने उसका कॉज पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो क्या कारण से लॉस हुआ है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कितनी अमाउंट का हुआ है ये भी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लेंगे, राइट। तो सिंपल बात समझ में आई। एज रिगार्ड्स द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी फॉलोवर्ड देयर आफ्टर लॉसेज आर क्लासिफाइड एज अंडर। दोस्तों जैसा कि प्रोसीजर जो इन्वेस्टिगेशन का फॉलो किया जाता है, दो प्रकार के लॉस दोस्तों हमारे सामने आते हैं, एक तो लॉस ऑफ स्टोर्स, एक है दोस्तों लॉस ऑफ पब्लिक मनी, राइट। तो सिंपल सी बात है, एक तो लॉस हो जाएगा स्टोर का, एक हो जाएगा लॉस दोस्तों पब्लिक मनी का, राइट। आगे चलिए दोस्तों 156 नंबर पैरा कंटिन्यू करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, पहले बोल दिया 156 नंबर में कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और दोस्तों आप क्या है, पब्लिक के पैसे का, पब्लिक मनी का लॉस और पब्लिक के स्टोर का लॉस जो है, दो प्रकार के लॉस दे सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शैल इनवेरिएबली बी कन्वीन्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑल लॉसेज विच अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू राइट ऑफ। अब दोस्तों एक स्पेशल बात दे दी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दे दी आपको, ठीक है। दोस्तों अपना नाम भले ही भूल जाना, इन चीज़ों को मत भूलना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दोस्तों लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया भैया, मान लिया पब्लिक के पैसे का हुआ है या स्टोर का हुआ है, जो भी हुआ है, राइट। आपका दोस्तों लॉस हो गया। अब दोस्तों कुछ लॉस इस प्रकार के होते हैं जिनके दोस्तों रूल्स, जिन पे क्या है रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जिनको राइट ऑफ करवाने के लिए, जिनको दोस्तों आपको अकाउंट से निकलवाने के लिए, राइट, जिनको दोस्तों भूलने के लिए, राइट। दोस्तों जैसे रिलेशनशिप में गलतियों को भूलने के लिए क्या है, उनको क्या है गलतियों को राइट ऑफ करना पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों लॉस को जब राइट ऑफ करना है तो जब दोस्तों उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिस प्रकार का लॉस हुआ है उसके लिए सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राइट। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखोगे कि जब भी कोई भी लॉस होगा, राइट, उस पे दोस्तों जिस प्रकार का लॉस है उस पे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ऐसे बने हुए हैं और वो ऐसे आपको गाइड करते हैं कि भैया इस पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब सैंक्शन आएगी, जब ये आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो, इसको अकाउंट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे किस प्रकार के लॉस हो सकते हैं, आप, मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लॉस जो हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट का हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कोई भी सामान हो उसको उस पर लॉस हुआ हो, दोस्तों पब्लिक मनी के साथ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों जो मेजर केस होंगे, राइट, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लॉसेज हैं, राइट, देन द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की रिक्वायर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है आपको लॉस को रेगुलराइज करने के लिए, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, राइट। तो एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब बैठेगी दोस्तों, शुड इनवेरिएबली बी कन्वीन्ड। इनवेरिएबली का मतलब होता है दोस्तों निरूपवाद रूप से, इनवेरिएबली का मतलब होता है निरूपवाद रूप से, मतलब कोई भी अपवाद नहीं है, राइट, कोई भी दोस्तों अपवाद नहीं है। इनवेरिएबली शब्द का मतलब है, कन्वीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंक्वायरी को स्टार्ट करना, राइट, उसको स्टार्ट करना कन्वीन हो गया, टू इन्वेस्टिगेट ऑल लॉसेज, राइट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी दोस्तों, वो स्टार्ट होगी, कन्वीन होगी, वो क्या करेगी दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन करेगी सभी लॉसेज के अंदर, राइट, जिन लॉसेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, द होल्डिंग ऑफ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी बी डिस्पेंस्ड विद इन केसेज ऑफ लॉस स्टोर्स वेयर द लॉस इज नॉट ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट, और वेयर द रिपोर्टेड लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट इज लेस देन 10,000। अब दोस्तों पहले तो बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या है लॉस को राइट ऑफ करना है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन इसके अंदर दे दी, ठीक है। एक तो बोल दिया दोस्तों अगर लॉस जो है TFN से नहीं हुआ है, TFN का मतलब है दोस्तों थेफ्ट, फ्रॉड और ग्रॉस नेग्लेक्ट। इसका मतलब है थेफ्ट का मतलब क्या है, चोरी,
फ्रॉड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, धोखाधड़ी कुछ हुई है, या दोस्तों नेगलेक्ट का मतलब आपकी कोई नेग्लिजेंसी से, राइट, जिसने ध्यान नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों TFN। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TFN, थेफ्ट, फ्रॉड एंड नेगलेक्ट, राइट दोस्तों। अगर इससे नहीं हुआ, राइट, नंबर एक बात, या दोस्तों अगर TFN से हुआ है और लॉस जो है 10,000 रुपये से कम का है, ठीक है, तो इस केस के अंदर दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कन्वीन करना है, नहीं करना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बिठाना है, नहीं बिठाना, वो दोस्तों कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी दोस्तों डिस्क्रिशन है उसका, वो कन्वीन करवाना चाहती है, वो नहीं करवाना चाहती, राइट, वो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी के क्या है दोस्तों डिस्क्रिशन पे, क्या है उस पर डिस्क्रिशन पे उस पर लाई करेगा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 156 नंबर पैरा कंप्लीट। कल दोस्तों स्टार्ट करेंगे तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो स्मूथली आगे चलती रहेगी, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों यही रैपअप करता हूँ मैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।